अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा सी का दूसरा लेक्चर है। हमारा C++ का लेक्चर नंबर 2 है। हम जो रीड कर रहे थे, हमने फर्स्ट लेक्चर में जो पढ़ा था वो इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम हम पढ़ रहे थे। इंट्रो टू ऑपरेटिंग सिस्टम इसका हमारा दूसरा लेक्चर है आज। तो आज हम जो रीड करेंगे वो रीड करेंगे हम प्रोसेस क्या होता है। पहले तो हम प्रोसेस हमारा क्या होता है। प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। हमारा जो प्रोग्राम होता है प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन प्रोसेस, हमारा जो कोई प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो रहा होता है, जो प्रोग्राम हम चला रहे होते हैं, कंप्यूटर में चल रहा होता है, वो हमारा प्रोसेस कहलाता है कंप्यूटर के अंदर। और उसके बाद हम इसके एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे। प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं कि प्रोसेस एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रोसेस, हमारे प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं। सबसे पहला जो हमारा एट्रीब्यूट इसका होता है वो होता है हमारा प्रोग्राम काउंटर। काउंटर हमारा फर्स्ट इसका एट्रीब्यूट है। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, जो हमारी इंस्ट्रक्शन जो है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारे प्रोसेसर ने चलानी होती है, जो हमारा कंप्यूटर पीसी ने चलानी होती है, वो हमारा जिसमें वो स्टोर होती है, हमारी इंस्ट्रक्शन स्टोर होती है, वो हमारा प्रोग्राम काउंटर होता है। जो हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर में चलेगी आपके CPU में, वो आपका प्रोग्राम काउंटर उसमें स्टोर होती है। हमारा एक तो हमारी कोई प्रोसेस चल रहा होता है, कोई काम हो रहा होता है, तो उसके बाद जो काम होना होता है, जो आना होता है, वो हमारा प्रोग्राम काउंटर में स्टोर होता है। उसके बाद हमारा आ जाता है जी स्टैक क्या होता है। स्टैक होता है कि जिसमें हमारा जो डाटा होता है टेम्परेरी तौर पे स्टोर होता है। हमारा डाटा जो टेम्परेरी तौर पे जिसमें स्टोर होता है वो स्टैक होता है। जो हमारा नेक्स्ट डाटा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, जो नेक्स्ट हदायत जो हमारी चलनी है, नेक्स्ट जो काम होना है, वो जिसमें टेम्परेरी तौर पे स्टोर होता है, वो हमारा स्टैक होता है। स्टैक जो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। इसमें क्या होता है कि जो आपका डाटा सबसे पहले आता है, वो सबसे बाद में आपका बाहर जाएगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब क्या है, आपका जो लास्ट पे आएगा वो सबसे पहले बाहर जाएगा। स्टैक में आपका डाटा स्टोर होता रहता है हमारा कि इस तरह स्टैक है। तो इसमें जो आपका सबसे पहले डाटा आएगा वो यहाँ पे आएगा, सेकंड नंबर वाला, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से आएगा। जो लास्ट पे आएगा वो सबसे पहले बाहर निकलेगा आपका। उसके बाद हमारा आ जाता है जी डाटा स्ट्रक्चर, डाटा सेक्शन हमारा क्या है जी। डाटा सेक्शन हमारा है दैट में कंटेन ग्लोबल वेरिएबल के, ऐसा सेक्शन के जिसमें ग्लोबल वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए होते हैं, वो जो हमने जो यूज़ करने होते हैं वो हमारे डाटा सेक्शन में होते हैं। ऐसा कुछ सेक्शन हमने यूज़ करना है कि जिसमें ग्लोबल वेरिएबल हो। वेरिएबल ग्लोबल होता है एक हमारा, दूसरा वेरिएबल हमारा लोकल होता है। लोकल वेरिएबल वो होता है जो प्रोग्राम के अंदर ही होता है, प्रोग्राम के अंदर ही हम डिक्लेयर करते हैं। ग्लोबल वेरिएबल आप प्रोग्राम के बाहर कहीं भी उसको यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा तीसरा डाटा सेक्शन आ जाता है। फोर्थ नंबर पे आपका हीप आ जाता है। हीप हमारा क्या होता है, हीप एक मेमोरी होती है जो जिसमें हमारा जो डाटा होता है डायनामिकली स्टोर होता है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान जब हमारा कोई प्रोग्राम काम कर रहा है, प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस के दौरान जो हमारा हमें मेमोरी अलोकेट की जाती है, वो हमारी हीप के थ्रू मेमोरी अलोकेट की जाती है। एट्रीब्यूट्स के बाद हम आ जाएंगे जी, अच्छा जी, एट्रीब्यूट्स के बाद हमारी प्रोसेस की स्टेट्स आ जाती हैं। प्रोसेस की हमारी स्टेट्स कौन सी होती हैं। प्रोसेस की हमारी 5 स्टेट्स होती हैं। सबसे पहली जो हमारी होती है वो हमारी होती है जी न्यू स्टेट। न्यू स्टेट हमारी वो होती है कि जब हमने कोई प्रोग्राम चलाना है, कि कंप्यूटर में कोई भी प्रोसेस आ रहा है, जो फर्स्ट प्रोसेस जो आएगा आ रहा है, जो न्यू बन के आ रहा है प्रोसेस, वो जो जिसमें स्टोर होता है वो हमारी न्यू स्टेट में स्टोर होता है। उसके बाद सेकंड है हमारा रनिंग। रनिंग होता है जो आपका प्रोग्राम, जो प्रोसेस आपका काम कर रहा चल रहा होता है, जो जिस टाइम चल रहा होता है वो आपका रनिंग में होता है, जो आपका प्रोसेस
काम कर रहा है। उसके बाद आपका आ जाएगा जी थर्ड वेटिंग। थर्ड वेटिंग आ जाता है। वेटिंग में वो प्रोसेस आपका होता है कि जैसे आपका एक प्रोसेस है कि जिसको आपको स्कैनर भी चाहिए हो और प्रिंटर भी चाहिए हो काम करने के लिए। आपने एक काम कंप्लीट करना है, उसके लिए आपको स्कैनर की भी ज़रूरत है और आपको प्रिंटर की भी ज़रूरत है। तो आप क्या करेंगे, आपके पास स्कैनर है अगर और आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप क्या करेंगे, फिर आपका जो प्रोसेस होता है वो काम तो तभी करेगा जब उसके पास स्कैनर भी हो और प्रिंटर भी हो। तो वो किस में चला जाएगा, वो वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। वेटिंग में चला जाता है कि जब तक वो आपका उसको प्रिंटर नहीं मिल जाता, स्कैनर है प्रिंटर की चाहिए, जब प्रिंटर फ्री होता है उसको प्रिंटर भी मिल जाता है, फिर वो अपना काम दोबारा से ख़त्म करता है, किस में जाके, रनिंग में जाके वो दोबारा से काम करता है। उसके बाद हमारा एक रेडी है। रेडी है न्यू हमारा होता है, जो न्यू हमारा नया प्रोसेस आता है वो न्यू में आता है। उसके बाद रनिंग में होता है जो काम कर रहा है, चल रहा है प्रोसेस। रेडी में वो होता है कि न्यू के जो रनिंग में चल रहा है उसके बाद जब उसने कंप्लीट होना है तो उसके बाद नेक्स्ट जो आपका प्रोसेस काम करेगा, प्रोसेस चलेगा, वो आपका रेडी में स्टोर होता है। रेडी में पड़ा होता है, जब फर्स्ट कंप्लीट होगा रनिंग वाला तो वो रेडी से सेकंड आपका उसमें लोड होके काम करना शुरू कर देगा जी। उसके बाद आ जाता है फिफ्थ नंबर पे टर्मिनेटेड। आपका जो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है वो एग्जिट हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। उसके बाद सेकंड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस, इसी तरह से हमारा चलता रहता है। हमारी जो इसकी डायग्राम बनेगी वो इस तरह से बनेगी। स्टेट हमारा जो फर्स्ट होता है जी, हम कहते हैं जी हमारा जो प्रोसेस पहला आएगा वो हमारा न्यू में आ जाता है जी। हमारी फर्स्ट स्टेट है न्यू में, हमारा फर्स्ट प्रोसेस आ गया है जी। उसके बाद ये न्यू से कहाँ पे जाता है, न्यू के बाद ये जाएगा जी रेडी में। रेडी में चला जाता है, इसमें ये आ जाता है हमारा रेडी में। रेडी में एडमिट हो जाता है जी, हमारा एडमिट कर देते हैं हम उसको रेडी में। रेडी के बाद क्या करता है, रेडी के बाद वो जाएगा रनिंग में। हम क्या जाएगा वो, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ रनिंग में। ये होगा जी हमारा स्केड्यूलर डिस्पैच। ये हमारा जो रेडी में है वो कहाँ पे चला जाएगा, रनिंग में। जब वो फ्री है आपका तो फर्स्ट आया न्यू, न्यू से रेडी, रेडी से वो रनिंग में चला जाता है। अच्छा, रनिंग में जाने के बाद अच्छा अगर तो आपका जो प्रोसेस है उसको अगर प्रिंटर भी मिल जाता है और स्कैनर भी मिल जाता है, मेरा प्रोसेस ऐसा है जिसको प्रिंटर भी चाहिए और स्कैनर भी चाहिए, अगर उसको दोनों मिल जाते हैं तो वो तो अपना काम स्टार्ट कर देगा। अगर उसको ये दोनों नहीं मिलते हैं तो वो क्या करेगा, फिर वो आएगा वेटिंग में आ जाएगा, क्योंकि उसको अगर एक स्कैनर मिल गया है, उसको मैं कहता हूँ अब उसको प्रिंटर की ज़रूरत है, तो वो किस में आ जाएगा, वेटिंग में आ जाएगा। वेटिंग में आके वो क्या करेगा, इनपुट और आउटपुट जो आपका या इवेंट है, इनपुट है या आउटपुट कोई भी या इवेंट है, उसका वेट करेगा। ये जब भी कोई आपका प्रोसेस उसका वेट कर रहा होता है वो किस में आ जाएगा, वेटिंग में आ जाएगा। वेटिंग में जब वो फ्री होगा, आपका कोई इनपुट डिवाइस जो उसको चाहिए होगी, इनपुट या आउटपुट डिवाइस से फ्री होगी, तो वो दोबारा से यहाँ से उसमें रेडी में जाएगा। इनपुट एंड आउटपुट और इवेंट कंप्लीटेड। जब वो कंप्लीट होगा दोबारा से रेडी में आके दोबारा से स्केड्यूलर डिस्पैच हो जाएगा, उसको चला जाएगा, तैयार होगा चलने के लिए। और अगर रेडी से रनिंग में जाता है और एक चीज़ आ जाता है हमारा इंटरप्ट आ जाता है। इंटरप्ट क्या होता है कि अगर आपका कोई प्रोग्राम चल रहा है, कोई प्रोसेस चल रहा है, कोई और प्रोसेस ऐसा आ जाता है कि जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, जो कहता है कि पहले ये चलाना है हमने, अगर कहते हैं कि वो पहले वो चलाना है, तो क्या करेगा, जो पहले प्रोग्राम आपका प्रोसेस चल रहा है रनिंग में, वो क्या करेगा, दोबारा से वो आपका इंटरप्ट उसको क्या करेगा, इंटरप्ट दोबारा से उसको आपका रेडी में ले आएगा। वो रेडी में आ जाएगा, जो नया आया होगा वो दोबारा से वो आगे जहाँ पे रनिंग में चला जाएगा। और रनिंग में कंप्लीट होने के बाद जो आपका जब आपका पूरा हो जाएगा काम, प्रोसेस काम कंप्लीट कर देगा, वो टर्मिनेट हो जाएगा।
टर्मिनेटेड, वो काम होने के बाद टर्मिनेट हो जाता है, एग्जिट हो जाता है जी आपका प्रोसेस। इसी तरह से आपका नेक्स्ट प्रोसेस आ जाएगा, नेक्स्ट चलता रहेगा हमारा। आज का हमारा यही लेक्चर था। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में CPU स्केजुलिंग पढ़ेंगे। ये प्रोसेस मैंने आप लोगों को इसलिए बताया था कि आपको CPU स्केजुलिंग में हम यही चीज़ करेंगे कि हमारे जब काम एक से ज़्यादा होते हैं, कंप्यूटर हमारा एक काम तो नहीं करता, काम तो बहुत सारे कंप्यूटर ने करने होते हैं। कोई जब हमने काम करवाने होते हैं, एक कंप्यूटर के पास एट अ टाइम बहुत सारे काम होते हैं, तो मैं कहता हूँ कि कौन सा पहले होगा, कौन सा बाद होगा, किसने कितने टाइम लेना है, किसने कितना टाइम लेना है, वो हमने करना है। वो हमारा CPU स्केजुलिंग होती है। उसके पहले हमने ये प्रोसेस रीड किया था ताकि आपको पता चल जाए कि प्रोसेस होता क्या है, उसकी स्टेट्स वगैरह क्या होती हैं। ये हमारा आज का लेक्चर।